हुकूमत की आईनी तरमीम मंजूर कराने की कोशिशें तेज। पार्लियामान की खुसूसी कमेटी ने आईनी मुसवदे की मंजूरी दे दी। नया मुसवदा 26 नकात पर मबनी। तमाम नकात आला अदलिया से मुतालिक। खैबर पख्तूनख्वा के नाम में तब्दीली समेत दीगर मुजव्वज़ा तरमीम को फिलवक्त ड्रॉप कर दिया गया। खुर्शीद शाह कहते हैं मुसवदे को मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया गया। अमी डोगर का कहना है कि पार्लियामानी कमेटी की मंजूरी मुतफ़िक़ा नहीं। तहरीक इंसाफ ने तरमीम की मुखालिफत की। उधर कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज होंगे। आईनी तरमीमी बिल पेश होने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास भी आज दोबारा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात। 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक़ मुसवदे पर मुशावरत। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल। उम्र की बलाई हद 65-60 करने की तजवीज़। 26वीं आईनी तरमीम के मुसवदे के मुताबिक पार्लियामानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगी। वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस का नाम सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे। आईनी बेंचेस जुडिशल कमीशन की नामजदगी पर बनाए जाएंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन में 4 सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे। 2 अरकान कौमी असम्बली और 2 अरकान सेनेट कमीशन का हिस्सा होंगे। आईनी बेंचेस के फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक नहीं होगा। आईनी बेंचेस के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती खुसूसी बेंच करेगा। चीफ जस्टिस सरबराह होंगे। हमारा मुतालबा मानना पड़ेगा, बराबरी की अदालत बनाना पड़ेगी। हमारा मुतालबा इंसाफ और बराबरी का है। वफाकी आईनी अदालत में बराबरी की नुमाइंदगी होनी चाहिए। आपने बेंच का नाम देना है या कोई और नाम, मुतालबा हमारा मानना पड़ेगा। जब भी मौका आया अदालतों ने आमरों का साथ दिया, आइन का नहीं। सियासी जमातें होश के नाखुन लें। आईनी अदालत या आईनी बेंच बनवा कर रहूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का हैदराबाद में सानह कारसाज की 14 की बरसी पर मुनक़िदा जलसे से खिताब। ना खप्पे 1 यूनिट सिस्टम ना खप्पे का नारा भी लगाया। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म। मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला करने वाले 8 जजेस ने इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर फिर वजाहत जारी कर दी। वजाहत में कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। इलेक्शन एक्ट में की जाने वाली तरमीम का असर हमारे फैसले को माजी में लागू करने की इजाजत नहीं देता। अक्सरियती जजेस का वजाहत। इलेक्शन कमीशन को भिजवाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन एक्ट तरमीम पर अमल दरामद का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक फैसले मौजूद हैं कि कानून में तरमीम की सूरत में नए कानून पर अमल दरामद होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास। कानूनी टीम ने भी इलेक्शन एक्ट पर अमल करने की हतमी तजवीज़ दे दी। कानूनी टीम के मुताबिक पार्लियामेंट के मंजूर करदा कवानीन पर अमल दरामद हर अदारे पर लाजिम है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट का हुक्म गैर मौसर हो जाता है। इलेक्शन कमीशन ने मजीद मुशावरत के लिए पीर को दोबारा इजलास बुला लिया। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म। मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला करने वाले 8 जजेस ने इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर फिर वजाहत जारी कर दी। वजाहत में कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। इलेक्शन एक्ट में की जाने वाली तरमीम का असर हमारे फैसले को माजी में लागू करने की इजाजत नहीं देता। अक्सरियती जजेस का वजाहत। इलेक्शन कमीशन को भिजवाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन एक्ट तरमीम पर अमल दरामद का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक फैसले मौजूद हैं कि कानून में तरमीम की सूरत में नए कानून पर अमल दरामद होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास। कानूनी टीम ने भी इलेक्शन एक्ट पर अमल करने की हतमी तजवीज़ दे दी। कानूनी टीम के मुताबिक पार्लियामेंट के मंजूर करदा कवानीन पर अमल दरामद हर अदारे पर लाजिम है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट का हुक्म गैर मौसर हो जाता है। इलेक्शन कमीशन ने मजीद मुशावरत के लिए पीर को दोबारा इजलास बुला लिया। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का सियासी सरगर्मियों का मरकज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की JUI सरबराह से मुलाकात। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर, सलमान अकरम राजा, अलामा राजा, नासिर अब्बास भी मौलाना से मिलने।
आईनी तरमीम के मुसव्विदे और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। बिलावल भुट्टो जरदारी की बैरिस्टर गौहर से मुलाकात। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल हुआ। उधर इस्ताक़दार नवीद कमर की भी मौलाना से मुलाकात। हामिद खान, अली जफर, सलमान अकरम राजा भी फजलुर रहमान से मिले। मौलाना का पीटीआई रहनुमाओं के एजाज में इशाइया। दूसरी जानिब पीटीआई को बानी चेयरमैन से आज मुलाकात की इजाजत मिल गई। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, असद कैसर, हामिद रजा और बैरिस्टर अली जफर सुबह 8 बजे अडयाला जेल जाएंगे। आईनी तरमीम पर फजलुर रहमान से इत्तेफाक हो गया। जल्द किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। हुकूमत ने हमसे चौथा मुसव्विदा शेयर किया। मौलाना से मुलाकात के दौरान मुसव्विदे की मंजूरी की खबर मिली। बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हमें खुशी हुई। सुप्रीम कोर्ट जजेस की वजाहत से आइन की बालादस्ती होगी। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत के बाद इलेक्शन कमीशन फौरी पीटीआई की मखसूस नशिस्तें दे। हुकूमत का डॉक्टर आफिया सदीकी की रिहाई के लिए अमरीकी सदर को खत। सजा मुआफ़ी की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से मामले में मुदाखलत की दरख्वास्त। लिखा, आफिया सदीकी को 86 साल कैद की सजा दी गई। 16 साल की सजा काट चुकी हैं। आफिया सदीकी की पहले से मुतासरा ज़हनी और जिस्मानी सेहत मजीद ख़राब हुई। खदशा है कि वो अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर सकती हैं। दरख्वास्त है कि आइनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए रहम की अपील इंसानी बुनियादों पर मंजूर की जाए। स्पिन का जाल कामयाब। इंग्लैंड के छक्के छूट गए। पाकिस्तान ने 3 साल बाद होम ग्राउंड पर टेस्ट मैच जीत लिया। मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड को 152 रन से शिकस्त दे दी। सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। हदफ के ताक़ुब में इंग्लिश टीम 144 पर ढेर। शान मसूद की कप्तानी में कौमी टीम ने मुसलसल 6 शिकस्तों के बाद जीत का मजा चखा। मेहमान टीम एक के बाद एक विकेट गंवाती रही। एक सेशन भी पूरा न खेल पाई। साजिद और नौमान की गेंदों ने बैटर्स को चकरा कर रख दिया। नौमान अली ने 11 और साजिद खान ने 9 विकेटें हासिल की। और आईसीसी वीमेंस टी20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल। न्यूजीलैंड की टीम वेस्टइंडीज को 8 रन से हराकर फाइनल में पहुंच गई। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों पर 128 रन बनाए। वेस्टइंडीज की टीम 8 विकेटों पर 120 रन ही बना सकी। न्यूजीलैंड की टीम 20 अक्टूबर को फाइनल में जनूबी अफ्रीका से मुकाबला करेगी।